नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और इन दिनों ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मत पूछिए। और सुबह सुबह ठंड रहती है लेकिन दोपहर में तो मौसम जो होता है नॉर्मल रहता है, लेकिन सुबह सुबह पता नहीं ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, उठने का मन भी नहीं करता है। और मैं अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद हाथ मुँह धो के और चाय बनाने आ गई थी। तो आज मैं सुबह नाश्ता बना रही थी, चाय हमने पी ली है। और आज सुबह ठंड की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आज ब्रेड पकोड़े बनाए जाएं। तो ब्रेड पकोड़े बनाने लगी थी बिल्कुल सुबह सुबह ही। और एक छोटा सा बच्चा आता है ब्रेड लेके, यहाँ पे बेचने आता है, तो पूरे गांव के लोग उससे ब्रेड खरीदते हैं और वो बहुत ही ताज़े ब्रेड लाता है। तो हमने भी सोचा कि मैं भी ले लूँ और ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि ठंड में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि पकोड़े हो गए और कुछ भी ऑयली भी चीज़ होता है तो वो ठंड में अच्छा लगता है। हालांकि गर्मी में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं चटनी की तैयारी कर रही थी और ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं और उसके साथ अगर गीली चटनी ना हो तो फिर अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब कुछ भी आप पकोड़े वकोड़े बनाते हैं उसमें चटनी ज़रूर लगती है। चटनी जो मैंने बनाई थी बिल्कुल नॉर्मल बनाई है, टमाटर और लाल मिर्च, लहसुन और नमक, बस इतना ही चीज़ मिलाया था और कुछ ऊपर से नहीं मिलाया। सिंपल वाली चटनी बनाई है। यहाँ पे जो आलू उबलने के लिए रखे थे वो छील दिए हैं मैंने, और गर्म है ये, और इसी में ही मैंने इसे छील दिए और कुचल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और इसमें जो मैंने मसाला मिलाया था वो धनिया, मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक मिलाया है, और मिला के थोड़ा देर मिक्स करके इसे रखे रहने दूंगी। ठंडा हो जाएगा तभी इसे ब्रेड पे लगाने पे ब्रेड नरम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ब्रेड मैंने ले लिए हैं और ज़्यादा बड़े ब्रेड नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा बड़े ब्रेड नहीं लेके आता है वो बच्चा, छोटे ही लेके आता है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड, और ब्रेड पे मैं धीरे धीरे से आलू का पेस्ट बनाई, मैं धीरे धीरे हल्के हाथों से लगाऊंगी ब्रेड के ऊपर, और दूसरा ब्रेड रख के थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करूंगी, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करूंगी, क्योंकि आलू गीले हैं तो ब्रेड भी गीले होके फूल जाएंगे और टूट जाएंगे, इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तेल को देख लिया है, चेक कर लिया है कि गर्म हो गया है या नहीं। ब्रेड का छोटा टुकड़ा डाल के देखा तो तुरंत ही ऊपर आ गया था, यानी कि वो तेल जो है गर्म हो गया है। और मैंने इसमें देखिए ब्रेड का एक पूरा ही सेंगा वो डाल दिया है, मतलब पूरा ही पीस। इससे पहले मैंने लाइफ में कभी भी ब्रेड पकौड़े नहीं बनाए हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लेकिन फिर भी बढ़िया बने थे। पहली बार ही बनाया लेकिन फिर भी अच्छे ही बने थे, उतने मतलब वैसे भी नहीं बने थे, अच्छे बने थे। और यहाँ पे जो ब्रेड का टुकड़ा है इसे मैं बीच से काट लूँगी, तो जैसे बाज़ारों में बिकते हैं ना ब्रेड, बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा, बस ये साइज़ में थोड़े से छोटे थे। और मेरे घर पे आज आस्था बहुत खुश थी कि मम्मी आज कुछ नया बना रही है। तो वो जैसे ही ब्रेड पकोड़े बनकर रेडी हुए, आस्था तुरंत आ गई थी कि मम्मी मुझे दे दो, खाना है। तो बन भी नहीं पाए थे, अभी ये जो निकले हैं इसी में से मैं एक आस्था को दे दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं। और जब आप घर में कुछ नया करते हैं ना तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैं पहली बार ही बना रही थी। तो ये देखिए हमारे जो ब्रेड का दूसरा खाना है वो भी बन गया है, और ये रहे 4 ब्रेड पकोड़े बन गए हैं। और बेसन जो है हमारे घर का ही है, इसमें बेसन रखा था तो मैं सोची क्यों ना इसे बना ही दिया जाए, और बेसन भी ख़त्म हो जाएगा। और सर्दी का जो ठंड का मौसम है उसमें ब्रेड पकोड़े खाने के मज़े ही कुछ अलग है। यहाँ पे देखिए चूल्हा, ये जो मैंने उस दिन बनाया था, मैंने इसे गोबर से नहीं लीपा था तो मैं इसे लीपने आ गई हूँ। और मतलब लीपना ज़रूरी होता है, आप जब तक एक बार गोबर से नहीं लीप देते तो उसके पहले अगर आप खाना बनाएंगे तो ये चटकने लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया गोबर और मिट्टी। तो मैंने सोचा था कि मैं इस पे खाना बनाऊंगी, लेकिन ठंड अभी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन फिर भी मेरा किस दिन मन करेगा तो मैं यहाँ पे खाना बनाने लगूंगी। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा में एक चूल्हा बना दिया था कि बाय द वे वो चूल्हा कभी टूट जाता है तो अचानक से, तो इस चूल्हे पे मैं आसानी से खाना बना सकूंगी। और तो और एक्स्ट्रा मिट्टी पड़ी हुई थी तो मैंने ये बना दिया। और घर में कुछ भी चीज़ अगर बढ़ जाए तो उसमें कोई घाटा नहीं है, सही है। तो फालतू ही रखा था, और मतलब रखा था और लग रहा था इसे कहाँ रखें कहाँ रखें, तो मैंने कहा क्यों ना चूल्हा ही बना दिया जाए, तो मैंने चूल्हा बना दिया था। तो यहाँ पे मैंने लीप दिया है और चारों तरफ से
भी लीप दूंगी ताकि यहाँ पे आसानी से बैठकर खाना बनाने का एक परफेक्ट एरिया हो जाए। तो आप सभी को ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गांव में मिट्टी, गोबर, इन सभी काम ख़त्म होते ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो हम जितना भी सोचे कि नहीं करना है काम, लेकिन हो ही जाता है। इसके बाद जो कमरा है हमारा, उसे मुझे लीपना था और आप उस कमरे की हालत देखते तो आप कहते कि क्या हाल हो गया। मैंने दीपावली के समय उस कमरे को लीपा था, उसके बाद नहीं लीपा, तो उसकी हालत अभी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं ना चौखंटा वो बना ले रही हूँ चौड़ाई से, मतलब 4 कोने बना ले रही हूँ, 4 कोने से बराबर लीप दे रही हूँ ताकि देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे। और बिल्कुल छोटा सा एक एरिया हो जाए जो चूल्हे के लिए, ताकि जो चूल्हे का सामान होगा, कुछ भी बनाया हमने तो उतार के यहीं किनारे पे रख सकें, और जो खाना पीना का और सामान होगा वो भी हम यहाँ पे आसपास में रख दें। दूसरी जगह पे नहीं रखें क्योंकि वहाँ पे काला हो जाएगा, क्योंकि चूल्हे से कढ़ाई काली हो जाती है और कहीं रखने पे काला हो जाएगा। तो इसलिए यहीं जो मैंने इतना जगह लीप दिया है, इसी में हम बर्तन वर्तन रख देंगे खाना ना बनाने के बाद। तो चलिए, यहाँ का तो काम हमारा हो गया है और यहाँ बिल्कुल सज गया और बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर चलते हैं कमरे की तरफ। तो ये देखिए, हमारे कमरे का हाल जो है बहुत ख़राब हो रखा है और बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ उड़ रही है कि मत पूछिए। लेकिन मेरे को यहाँ पे गोबर से लीपे हुए भी लगभग ना कुछ तो 1 महीना हो गया। इसके कारण यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं चारों तरफ से पहले तो ढिक लगा दूंगी, जो लाइनिंग होती है वो मैं कर दूंगी। गोबर से सीधे सीधे पूरे में नहीं लीपूंगी, क्योंकि ढिक लगाना ज़रूरी है, उससे थोड़ी सुंदरता जो है बढ़ जाती है। और फिर अगर मैं अभी गोबर से लीप दूंगी तो अगली बार फिर से मैं ये लाइनिंग करूंगी तो इसका लाइनिंग का कलर उतना परफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं अभी लाइनिंग कर दूंगी, और जो पहले किया हुआ था लाइनिंग, उसके ऊपर से लाइनिंग करने पर बहुत अच्छा कलर मतलब आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आउटलाइन कर दिया है और अंदर अभी गोबर से फेर दूंगी। तो आप सभी हमेशा कमेंट में पूछते रहते हैं कि आप गोबर में रेड कलर का क्या मिलाते हो, तो वो रेड कलर की मिट्टी ही है, लेकिन वो पैकेट में मिलती है। यहाँ पे 15 रुपए का पैकेट मिलता है और मिट्टी ही है, लेकिन उसे गेरू कहते हैं। बहुत ही महीन मिट्टी होती है, एकदम महीन पिसी हुई बिल्कुल, और चिकनी जैसी मिट्टी होती है रेड कलर की। तो यहाँ पे भी मैंने गोबर में वही मिला लिया था और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया रेड कलर आ रहा है। तो हम अपनी दुकान में भी ये रखा करते हैं। आपको पता नहीं दूसरी जगह ये चीज़ मिले या ना मिले, मेरे ख्याल से बहुत कम जगह ये चीज़ें मिलती है, क्योंकि अब जो पुरानी परंपराएं हैं वो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं और नई नई चीज़ें अब चलती आ रही है। तो आर्टिफिशियल जो कलर होता है ना, वो अब चलने लगा है। कलर मिलाते हैं, मिट्टी नहीं मिलाते हैं अब। तो ये हमने बिल्कुल गेट का जो सामने वाला हिस्सा है ना, इसको हमने अभी गोबर से लीप दिया है और ये आ गए हम फ्रिज के पास, आ गए अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैं लीप दूंगी। एक तो ये कमरा थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, बस लंबाई लंबाई में है ये कमरा, जिसके कारण लीपने में भी दिक्कत होती है। वैसे अगर हम बाहर लीपते हैं आंगन में तो वहाँ लीपने में बढ़िया भी रहता है और जगह भी काफ़ी रहती है, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है लीपने में। और फ्रिज की तरफ लीपने के बाद ये मैं बिल्कुल अंदर की तरफ आ गई हूँ, और जहाँ यहाँ पे हमारा हमेशा पंखा रखा हुआ रहता है। और भी सामान यहाँ पे रखे थे, लेकिन मैंने उन सभी को बाहर कर दिया है ताकि अच्छे से पूरे कमरे की लिपाई हो जाए, फिर धूल का कोई नामो निशान ना रहे। क्योंकि गोबर से आप एक बार अच्छी तरह लीप देते हैं पूरे में ही तो धूल मिट्टी नहीं रहती, लेकिन उसके बाद जब 2-4 दिन बीत जाता है या फिर सप्ते दिन बीत जाता है, उसके बाद धूल मिट्टी हो जाते हैं आने जाने से। तो यहाँ पे देखिए, लाइनिंग जो करी थी ना, उसके लाइनिंग से साथ साथ सीधी सीधी लाइन खींचते जाएंगे और अंदर की तरफ गोबर में भरती जाऊंगी, गोबर से कलर करती जाऊंगी। तो ये जो हमारा दुकान वाला कमरा है, ये वही वाला कमरा है, और इधर की तरफ अभी लीप रही थी, और अभी दीवार जो है उसके दीवार के उस तरफ भी लीपना है। तो इस तरफ का हिस्सा तो लिप चुका है। अब जो थोड़ा सा यहाँ पे जगह ना बहुत दिक्कत पड़ जाती है, रास्ता बिल्कुल नहीं रहता, और एकदम पतला सा रास्ता है ये दीवार के और इस दीवार के बीच में, तो बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। अब आ गई हूँ मैं अंदर की तरफ, दुकान की तरफ, और बस ये छोटा सा ही कमरा है, तुरंत लिप जाएगा और बस मेरा काम आज का जो है
ख़त्म है उसके बाद मैं नहा धो के आराम करूँगी। पहले मैं बनाऊँगी चाय। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आई होप आप सभी को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये कमरा। और पहले ही बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा था और अब मैंने इसे दोनों तरफ से लिप दिया है, दुकान की तरफ भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।